आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 25 जून 2022 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या करा है कि लेट x इक्वल टू अपने पास 2t दे रखा है और y इक्वल टू अपने पास t स्क्वायर अपॉन 3 के बराबर दे रखा है। बी अ कोनिक, कौन सा कोनिक है ये हमें पता नहीं है। लेट s बी द फोकस एंड b बी द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ कोनिक सच दैट दिस इक्वल टू दिस के बराबर है। ये सब अपने पास क्या दे रखा, फोटो बनाएंगे उसके बाद ही पता चलेगा। वेयर ए इज एनी पॉइंट ऑन द कोनिक, ठीक है, ओके। इफ k इज द ऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल, दिस के बराबर है, ओके, ठीक है। देन लिमिट दिस इक्वल टू किसके बराबर होगा, ठीक है। तो k हमारे पास ऑर्डिनेट है सेंट्रॉइड का। चलो सबसे पहले अपने पास फोटो बनाते हैं। फोटो बनाने के लिए ये जो कोनिक है वो कोनिक निकाल लेते हैं। x इक्वल टू किस बराबर दे रखा है बेटा, 2t के बराबर, एंड y इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है, टी स्क्वायर और अपॉन 3 के बराबर। यहाँ से क्या करो, टी को एलिमिनेट करो। तो अगर टी को गौर से देखो तो टी अपने पास x अपॉन 2 लिख सकते हैं, हाँ है ना। तो y इक्वल टू किसके बराबर होगा, तो x अपॉन 2 इन पूरे का होल स्क्वायर और अपॉन में 3 के बराबर है। अगर सॉल्व करो तो y इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर और अपॉन में 4 तिया 12 के बराबर, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे बेटा, तो 4 तिया 12 यानी 12 के बराबर, 12y के बराबर, हाँ या ना। ये हमारे पास है। तो गौर से देखो ये हमारे पास कैसा पैराबोला है, तो अपवर्ड पैराबोला बन गया। ये हमारे पास पैराबोला बन गया। जब ये पैराबोला बन गया तो क्वेश्चन से अपने के पास फोटो बनाओ। अब अपने पास फोटो बनाते, ये जो कोनिक है, कोनिक अब हमारे पास साफ हो गया कि ये कोनिक कैसा है बेटा, पैराबोला। तो पैराबोला कैसा पैराबोला, तो अपवर्ड पैराबोला। कौन बोला, तो पैराबोला, ठीक है। तो ये हमारे पास अपवर्ड पैराबोला बनेगा। थोड़ा सा अपने के पास अच्छा सा बना लेते हैं ताकि अपने पास ट्राइंगल भी तो फॉर्म करना है। ये आ गया अपने पास ऐसा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया कि एस बी द फोकस, ठीक है, एस हमारे पास फोकस है। चलो ये अपने जितना बोला गया उतना तो करते ही जाओ। एस हमारे पास फोकस है। फोकस अपने पास 0, a के बराबर, ए हमारे पास 4 के बराबर है, तो 0, 4 के बराबर देख लो। एस अपने पास ए 3 के बराबर, सॉरी 0, किसके बराबर, 3 के बराबर। ये हमारे पास फोकस आ गया, ठीक है। ए अपने पास लिख सकते हैं ना यार, यहाँ से ए अपने के पास 3 के बराबर है तो एस नहीं आ जाएगा। इतना लुल सवाल अपने के पास, सवाल तो लुल नहीं है, अभी अपने पास क्वेश्चन तो करेंगे। लुल चीजें नहीं पता है तो फिर देख लो अपने हिसाब से। ए हमारे पास कोई पॉइंट है पैराबोला पे, बी द एनी पॉइंट ऑफ द एक्सिस ऑफ द कोनिक, एक्सिस अपने पास यहाँ पर है। तो ये हमारे पास कौन सा पॉइंट है बेटा, तो ये अपने पास बी कोई पॉइंट है जो कि एक्सिस पे है। बी जब कोई पॉइंट एक्सिस पे है तो बताओ, तो एक्सिस पे अपने पास कोई भी पॉइंट मानना है तो अपने पास ऑब्वियसली आते हैं कि 0, अपने पास अल्फा के बराबर मान लेते हैं। किसके बराबर, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट तो वेरी करेगा, ऊपर भी हो सकता है नीचे इधर भी हो सकता है, हमें नहीं पता। अब क्या बोला गया कि पैराबोला पे कोई पॉइंट है जो कि अपने पास किसके बराबर है, तो ए के बराबर है। ए हमारे पास पैराबोला पे है। ए पैराबोला पे तो ए अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया 2t, टी के फॉर्म में मान लो क्योंकि लिमिट हमारे पास के का निकालना है। तो 2t और ये आ गया किस बराबर, टी स्क्वायर और अपॉन 3 के बराबर। अच्छा लिमिट अपने पास टी टेंडिंग टू निकालने ना, उस हिसाब से हम इसको ये मान लिए। तो ये अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, टी स्क्वायर और अपॉन 3 के बराबर। ये हमारे पास पैराबोला पे कोई पॉइंट हो गया। अब क्या बोला गया कि एक ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल बना लो। ये अपने पास ट्राइंगल बन गया, कौन सा, ये अपने पास एक ट्राइंगल बन गया। इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड होगा कहीं ना कहीं, ये हमारे पास क्वेश्चंस में दे रखा है। ये हमारे पास क्या बन गया बेटा, एक ट्राइंगल बन गया। इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। ये अपने पास सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल क्या कह रहा है कि ऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल, क्या कह रहा है अपने पास, ऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। अच्छा एस ए परपेंडिकुलर टू बी ए दे रखा है, एस ए परपेंडिकुलर टू बी ए। अच्छा ये हमारे पास 90 डिग्री भी है, इस बात का भी ख्याल रखना। चलो हम 90 डिग्री बना दिए, ठीक है। ये 90 डिग्री भी है, दिख नहीं रहा है तो भावना समझ जाओ कि ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब अपने पास क्या बोला गया कि जी पॉइंट का अपने पास कोऑर्डिनेट, तो जी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाला जा सकता है, अब इसी सी बात है। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ जी, y कोऑर्डिनेट ऑफ जी, जी का जो y कोऑर्डिनेट हो वो किसके बराबर होगा, तो ये आ गया 1/3 इंटू अल्फा प्लस टी स्क्वायर, अल्फा प्लस टी स्क्वायर और अपॉन 3 के बराबर। और प्लस टर्म्स बताओ, थोड़ा सा अच्छे से लिख लो। यहाँ से अपने पास 1/3 लिख दिया ना, तो अल्फा प्लस टी स्क्वायर और अपॉन 3 के बराबर और प्लस टर्म्स 3 के बराबर। ये हमारे पास y कोऑर्डिनेट है, उसको अपने पास क्या बोला गया, k बोला गया है। क्या बोल दिया गया बेटा, k बोल दिया गया। अगर अल्फा आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा। अल्फा कैसे आएगा, अच्छा स्लोप भी तो निकाल सकते हैं। ये अपने के पास ए बी का स्लोप किसके बराबर होगा, स्लोप ऑफ ए बी जो होगा वो हमारे पास किस बराबर हो जाएंगे, दिस माइनस दिस के बराबर। तो ये आ गया टी स्क्वायर और टी स्क्वायर अपॉन 3 और माइनस टर्म्स अल्फा के बराबर, और होल अपॉन में किसके बराबर हो जाएंगे, तो होल अपॉन में ये आ गया अपने के पास 2t के बराबर है। यस और नो। स्लोप ऑफ ए बी आ गया, स्लोप ऑफ ए एस निकालो, क्योंकि अपने पास ए बी और ए एस परपेंडिकुलर है तो इसका प्रोडक्ट -1 कर देंगे। तो ये आ गया अपने पास किस बराबर, टी स्क्वायर अपॉन 3 और -3 के बराबर, हाँ है ना।
और होल अपॉन में किस बराबर है 2t के बराबर। यस और नो। अगर अपने पास ये दोनों स्लोप परपेंडिकुलर है तो स्लोप ऑफ दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो ए बी मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ ए एस किसके बराबर हो जाएंगे -1 के बराबर। यहाँ से चीज़ों सिंप्लीफाई करते हैं तो टी स्क्वायर और अपॉन 3 और माइनस टाइम्स किस बराबर हो जाएंगे अल्फा के बराबर और होल अपॉन में किस बराबर 2t के बराबर इनटू बताओ अगला तो टी स्क्वायर और अपॉन 3 माइनस टाइम्स 3 डिवाइडेड बाय किसके बराबर तो अपॉन में 2t इक्वल टू आ गया -1 के बराबर। यस और नो। अब अपने पास क्या करो यहाँ से अल्फा निकालो, अल्फा का वैल्यू यहाँ चिपकाओ, लिमिट अपने के पास पुट करो और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर जगह है नहीं तो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो बताओ तो ये किस पर आ जाएंगे टी स्क्वायर अपॉन 3 और माइनस टाइम्स अल्फा के बराबर और मल्टीप्लाइड बाय बताओ तो किस पर हो जाएंगे तो मल्टीप्लाइड बाय आ गया अपने पास टी स्क्वायर माइनस 3 टी स्क्वायर अपॉन 3 माइनस टाइम्स 3 और होल अपॉन में तो होल अपॉन में देख लो होल अपॉन में किस पर आ जाएंगे तो ये 4t स्क्वायर हो जाएंगे। 4t स्क्वायर मतलब अपने पास इधर जाएगा तो माइनस टाइम्स 4t स्क्वायर के बराबर। यहाँ से आ गया अपने पास टी स्क्वायर अपॉन 3 माइनस अल्फा इक्वल टू लिख सकते हैं क्या माइनस टाइम्स 4t स्क्वायर और अपॉन में किस बराबर टी स्क्वायर और अपॉन 3 माइनस टाइम्स 3 के बराबर। यस और नो। इसको इधर भेजें अल्फा अपने पास बताओ तो ये आ गया अपने पास टी स्क्वायर अपॉन 3 माइनस टाइम्स अपने पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4t स्क्वायर और अपॉन में टी स्क्वायर माइनस 3 मतलब 9 के बराबर और होल अपॉन में 3 के बराबर। कुछ नहीं करें कैलकुलेशन करें इक्वल टू अल्फा। इसको इधर भेजें इसको इधर भेजें और कुछ नहीं। तो बोला कि किधर किधर भेज दिया मास्टर तो टी स्क्वायर अपॉन 3 के बराबर 3 ऊपर जाएगा तो किस आ जाएंगे 12 टी स्क्वायर के बराबर और अपॉन में टी स्क्वायर और माइनस टाइम्स 9 के बराबर इक्वल टू अल्फा के बराबर। यानी अल्फा अपने के पास किस बराबर हो गया तो अल्फा इक्वल टू आ गया ये पूरी क्वांटिटी। यस और नो। अल्फा जब ये पूरी क्वांटिटी हो गया तो बताओ तो यहाँ से अपने पास के किसके बराबर आया था के इक्वल टू अगर तुम गौर से देखो तो 1/3 अल्फा 1/3 और अल्फा और प्लस टाइम्स किसके बराबर तो प्लस टाइम्स आ गया अपने पास टी स्क्वायर बाई 3 के बराबर टी स्क्वायर बाई 3 के बराबर और प्लस टाइम्स किसके बराबर हो गया तो प्लस टाइम्स 3 के बराबर प्लस टाइम्स 3 के बराबर। अब अपने पास अल्फा का वैल्यू चिपकाओ तो 1/3 अल्फा की जगह अपने पास ये पूरी क्वांटिटी उठा करके यहाँ पर ले जाते हैं। तो बोले कि मास्टर इतना कैलकुलेशन है। हाँ बस अपने पास टी में इक्वेशंस बनाने और कुछ नहीं प्लस टाइम्स टी स्क्वायर बाई 3 और प्लस 3 के बराबर। यहाँ से अब अपने पास क्या करना है तो ये हमारे पास किया गया। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि लिमिट के टेंडिंग टू के नहीं बल्कि अपने के पास टी टेंडिंग टू 1 है टी टेंडिंग टू 1 देख लो लिमिट अपने पास क्या बोला गया कि टी टेंडिंग टू 1 जैसे टी टेंडिंग टू 1 है तो 1/3 और इनटू अपने पास ये पूरी क्वांटिटी यहाँ से उठाओ और यहाँ पर चिपकाओ। अब देखो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बन ही दे रहा है तो डायरेक्ट वैल्यू चिपकाओ ना क्या फर्क पड़ता है। तो जैसे अपने पास वैल्यू चिपकाएंगे तो बताओ तो किसके बराबर होगा ये आ गया 1/3 ये आ गया 1/3 प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 12 और अपॉन में 1 चिपकाने 12 अपॉन में माइनस टाइम्स किसके बराबर हो जाएंगे तो 8 के बराबर और प्लस टाइम्स ये आ गया 1/3 और प्लस टाइम्स 3 के बराबर। ठीक है यहाँ से अपने का सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ गया अपने के पास 3 चौका 12 और 2 चौका 8 के बराबर। तो ये आ गया अपने पास 1/3 इंटू आ गया अपने पास 1/3 माइनस टाइम्स 3/2 के बराबर और प्लस टाइम्स 1/3 के बराबर और प्लस टाइम्स 3 के बराबर। यहाँ से एलसीएम लेते हैं तो 1/3 के बराबर एलसीएम अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे 6 के बराबर तो 3 दूनी 6 माइनस टाइम्स 2 या 6 के बराबर यानी 9 के बराबर और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 3 दूनी 6 के बराबर और प्लस टाइम्स 6 3 18 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लो तो यहाँ से आ गया 18 2 20 2 22 22 में से 9 जाएगा कितना बचेगा तो 22 में से 9 जाएगा 11 9 2 अबे 22 में से 9 घटा दो 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा ना। ठीक है 9 2 11 और 2 13 ठीक है 9 4 13 और अपॉन में अपने का 6 3 18 के बराबर यानी 13/18 आंसर हो जाएंगे। अब देख लो 13/18 कौन से ऑप्शन में 13/18 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है यानी ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएंगे हमारा फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो देख लिया अपने पास लिमिट भी गुजेट दे रखा है सब कुछ अपने पास कर रखा है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ये आसान क्वेश्चंस नहीं माना जा सकता है। ठीक है टफ क्वेश्चंस वाली कैटेगरी में रख सकते थे इसको। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 25 जून 2022 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था और ठीक ठाक सवाल था नहीं बना तो कोई बात नहीं सॉल्यूशन देख करके समझ में आ जानी चाहिए आपको। तो बस इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।